कुमकुम टीका। यूनिफॉर्म पहने चलो, टाइम हो गया बेटा, पौने देखो 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी फटाफट से स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स वाला, जल्दी जल्दी। पूजा हो गई है मेरी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग और जय माँ लक्ष्मी। तो आज है शुक्रवार, मेरा है उपवास। सुबह से इतना बिजी बिजी बिजी, सही कह रही, सुबह से ना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कुछ भी शूट कर लूँ। बहुत ही जल्दीबाजी रहती है, इसलिए सारा काम मैंने कर लिया है, पूजा भी कर लिया उसके बाद जाके। तो मैं अभी गुड मॉर्निंग, मतलब मैं अभी थोड़ा बहुत वीडियो भी ले रही, थोड़ा बहुत अभी टाइम मिला है तो फ़ोन उठाया। कंटिन्यू अगर करते रहो ना बिना फ़ोन के तो जल्दी काम भी हो जाता है, अगर फ़ोन लेके काम करो तो बहुत टाइम लगता है। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, बच्चों लोगों को भी आज बेटी को जाने नहीं दी। हर शुक्रवार को मैं जाने नहीं देती हूँ क्योंकि फिर मुझे इसको लाने जाना होता है और टाइम नहीं मिल पाता है। और बेटा जाएगा स्कूल, क्योंकि दोनों रहेंगे ना तो आज कान खा जाएंगे, मेरे दिमाग खा जाएंगे। इन लोगों को तो और परेशान करके रखते हैं। और आज संतान सप्तमी भी है, तो मेरे लिए तो 2 in 1 हो गया, दोनों ही हो गया। संतान सप्तमी का भी व्रत हो गया और वैभवलक्ष्मी का भी व्रत हो गया। वैसे संतान सप्तमी करना चाहिए, हमारे यहाँ तो सप्तमी होता है। हाँ? मैं करती तो नहीं हूँ, लेकिन आज के दिन पड़ गया तो दोनों एक ही हो गया मेरा, समझो कि दोनों ही हो गया है ना। तो अभी मुझे बेटे के लिए लंच भी बनाना है। अभी 11 बज गया, बस 11:15 में जाएगा। पहले मैं चाय पी लूँ, कपड़े बोला चेंज करे को, मतलब यूनिफॉर्म पहन लिया, मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी नहीं करती हूँ कि आराम से सब काम करके फिर मैं आराम से शांति से चाय पी, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और सुकून मिलता है काम करके, अगर आराम करो, मतलब चाय पियो, कुछ भी करो। लेकिन फिर भी देखो अभी चाय पी रही हूँ, उसके बाद इसका लंच रेडी करना है, फिर इसे रेडी करके फिर इसे मुझे छोड़ने जाना है। गुजराती करना है मुझे। गुजराती क्या होता है? आ ई ई उ उ। तो बना रही हूँ मैं उसके लिए लंच में पोहा। उसे पोहा बहुत पसंद है, जैसे उसके पापा को पसंद है वैसे उसे भी पसंद है। बाप बेटे दोनों को ही पोहा पसंद है। और सुबह मैंने नाश्ते में पराठा बनाया था, सिंपल से पराठा बनाया था नमक वाला, चाय के साथ, वो भी खा के गए। ज़्यादा कुछ नहीं बनाने देते हैं व्रत वाले दिन में मुझे। और बेटे के लिए बस ये बना दे रही हूँ, पराठा भी है, उसने खाया है। लेकिन लंच में अब वही पराठा थोड़ी दूँगी, ठंडा भी हो गया, इसलिए मैंने गरम गरम फिर ये पोहा बना दिया और एक बनाना डाल दिया है लंच बॉक्स में, अपना खा लेगा। मैं लगाता हूँ। चलो चलो, ओ देखो आराम फरमा रहे हैं। यहाँ प्रे करो, प्रे करो, जय गणपति महाराज, प्रे करो, प्रे करो। पूजा भी, आरती में भी नहीं आई हूँ, लेट हो जाता है सुबह सुबह। चलो बैठो, बाय। ये भी बैठ रही है। ये नहीं बैठेगी, बाय बाय। प्रे करो भगवान जी को, ये देखो ऐसे प्रे करी, माथा टेको, आशीर्वाद लो। हाँ चलो आ जाओ, चलो माथा टेको। इसको ना कहती हूँ तो ऐसे ही करती है। देखो अब भगवान जी को खिला रही है गेहूँ खिला रही है
गणपति जी को। तो बेटा तो चला गया है स्कूल। अब आराम से यहाँ पे मैं किचन के काम कर रही हूँ। जितने भी किचन के बर्तन थे सब मैंने मतलब धो के मैंने इस बास्केट में रख दिया था। और इसमें पानी जो है बर्तन के सारे पानी निकल गए हैं। तो अब इसे मैं सूखे कपड़े से इसे अच्छे से बर्तन को साफ़ कर कर के सब बर्तन सेट कर दे रही हूँ। अगर नहीं करती हूँ ना तो ये जो बास्केट है ना कभी खाली मिलता ही नहीं है मुझे। अगर अभी खाली हुआ, आज मैं खाली कर रही हूँ, वहाँ किचन वगैरह सब साफ़ कर दूँगी, लेकिन अभी आज शाम तक फिर से बकेट भर जाएगा। मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि कैसे इतना बर्तन जूठा हो जाता है, खुद मेरे से ही हो जाता है, समझ में नहीं आता। जितना सोचती हूँ कम से कम बर्तन में मेरे मतलब यूज हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, मालूम नहीं कैसे होता है। और मैं भी परेशान हो जाती हूँ धो धो के। तो अभी खाली हो गया तो इतना मन को सुकून मिल रहा है, मन को शांति मिल रहा है कि ऐसे ही खाली रहा करे, जब यूज हो तभी यूज हो, उसके बाद उसको धो के साफ़ करके फिर रख दो। लेकिन बकेट में भी बर्तन भरे रहते हैं और कबर्ड मतलब फर्नीचर में भी रहते हैं, कैबिनेट जो है बर्तन का उसमें भी। तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। और मुझे एक नया बकेट भी लेना है। ये काफ़ी पुराना भी हो चुका है और कहीं कहीं से भी ब्रेक हो गया है, टूट गया है। तो बस काम चल रहा था इसलिए काम चला रही हूँ। और पूजा का ये आसन है, माता वैभव लक्ष्मी का आसन जिसमें मैं लगाती हूँ। तो वो माता की चौकी पे वो आसन में धो रही थी। और यहाँ पे बेड वगैरह आके यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दिया। और बेटी अभी देख रही है टीवी, वो टीवी देखते रहती है। और पोछा तो मैंने सुबह ही लगा लिया था, मतलब जब पूजा की थी उससे पहले ही झाड़ू पोछा करके आराम से पूजा करके बर्तन भी धो लिया था। बस वो पानी नहीं निकला था तो मैंने साफ़ करके रखा नहीं। तो यहाँ भी मेरे ये भी काम हो गए। और अब मुझे क्या काम रहेगा करना, तो यहाँ करने के बाद बेटी को बेटी को भी मैंने नहला दिया है, कुछ बाकी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और बना रही हूँ खीर। तो बस लगभग मेरी खीर पक चुकी है, मतलब चावल। तो बस डाल दी उसमें चीनी, और इलायची मैंने पहले डाल दिया था। और जैसा कि आज मेरा व्रत है, वीडियो भी बहुत मतलब लेट जा रहा है। गणपति महोत्सव मनाने के चक्कर में ना मुझे यहाँ टाइम मिलता नहीं था। इलायची डाल दिया, चीनी मतलब बहुत मज़ा आता था एंजॉय करने में। गणेश चतुर्थी के दिन से बहुत मज़ा आया। खीर बन रही है और बस पक गया है, थोड़ी देर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। 2:45 बज रहे हैं। अभी बेटी को दिया है पराठा, वो खा रही है। बोले सोने को बोलती है, अभी टाइम नहीं हुआ है, मुझे पराठा दो, मैं तभी टीवी बंद करूँगी। तो वो खा लेगी, फिर उसको सुलाऊँगी, फिर उसके बाद अपना धीरे धीरे पूजा का तैयारी करूँगी। अच्छा अजीब सा लग रहा है। अब मैं फाइनली फिर से मैं नहा ली हूँ और साड़ी पहन लिया है, साड़ी वेयर किया है। तो पूजा के जो बर्तन हैं वो सब यहाँ पे साफ़ करके रखी ताकि पानी उसका निकल जाए, पानी गिर जाए और बर्तन साफ़ हो जाए अच्छे से। फिर मैं जाऊँगी वहाँ पर सब सेट करूँगी। पूजा का चौकी है वो भी मुझे साफ़ करना है, तो इसमें गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। पहले तो मैं इसे धो देती थी, धोने से क्या होता है इसके जो भी चमकीले जो लगे हुए हैं वो सारे निकल जाते थे। अंदर की तरफ का, बाहर के तो अच्छा है, लेकिन फिर सब लोगों ने मुझे बोला कि इसे धोना नहीं चाहिए, बस कभी कभार ऐसा हुआ तो धो लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए गीले कपड़े से मैं इसे अच्छे से पोंछ देती हूँ। और बस जाके आसन लगाऊंगी और थोड़ा बहुत मैं रेडी होंगी। अभी तो बस साड़ी ही पहना है, तो तैयार वैयार हो गई अच्छे से। बेटी को बहुत ही कहते रहेगी सोने के लिए, सोई नहीं। आप मत छुओ, वो हल्दी है। हाँ ये है कुमकुम। हाँ टीका है। क्या है? कुमकुम टीका। हाँ टीका। भैया आपको मिठाई खिलाता है? हाँ। अच्छी बात है ना। और भैया मुझे गिफ्ट खिलाता है। माता जी को कंबल मिल गया। माता जी का कंबल? हाँ। माता जी को ठंडी लगती है? हाँ। नहीं बेटा, ठंडी नहीं लगती माता जी को। यहाँ पे मेरी बेटी तो मेरा कान खा गई। मम्मी ये क्या है, मम्मा ये क्या है, मम्मा माता जी का कंबल कहाँ गया, उनको ठंडी लगती है। और
कान्हा जी कहाँ हैं, लड्डू गोपाल कहाँ हैं, आप तो यहाँ रखते थे, अभी कहाँ रखे। तो मतलब आज इसने ऐसा किया ना, हर व्रत वाले दिन या हर शुक्रवार को मैंने इसे नोटिस किया है, ये सोती नहीं है। और ऐसे तो सो जाएगी, क्योंकि रीज़न क्या है ना, मैं इसे लेके लेटती हूँ, इसको सुलाती हूँ, तभी ये सोती है। और आज के दिन तो मुझे उतना से टाइम निकाल नहीं पाती हूँ, जब टाइम होता है तो सुला देती हूँ कभी कभार, लेकिन फिर भी सोई नहीं। तो मैंने कहा चलो नहीं सोई तो मेरे साथ चलो पूजा करो। पूजा करते करते तो मेरा दिमाग खा गई, शांति से मुझे पूजा भी नहीं करने दे रही थी। मैंने कहा मेरे पास रही तो कुछ बदमाशी नहीं करेगी, जो भी करेगी मेरे सामने मेरे साथ में ही करेगी। इतना तो खैर समझती है कि हाँ मम्मी पूजा कर रही है, तो उतना नहीं, लेकिन अपने सवाल बोल बोल के ना, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ऐसे, मम्मा वैसे, मम्मा कैसे, तो बस इतने सारे सवालों का जवाब बच्चों का देना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब नहीं बोलते हैं बच्चे तो ऐसा होता है कि बच्चे कब बोलेंगे, बोलते हैं तो कान खा जाते हैं बोलते बोलते। साथ में देखो आरती करने भी आ गई है, अभी पूजा भी किया, अब आरती भी कर रही है। इतनी ज़ोर ज़ोर से थाली घुमा रही थी कि मुझे ठीक से करने भी नहीं दे रही थी। और बेटे का भी आने का टाइम हो जाता है, इसी टाइम पे मेरा बेटा भी आता है और इसी टाइम पे मेरा पूजा भी होता है। इसलिए मैं उसके आने से पहले पहले सोचती हूँ कंप्लीट हो जाए, वरना फिर गेट कौन खोलेगा, पीहू तो छोटी है तो ये दिक्कत हो जाता है। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब कलश में जो जल था वो मैं तुलसी में डाल देती हूँ। और तुलसी में माँ लक्ष्मी का पूजा है तो इसलिए तुलसी में ही डालते हैं, तुलसी भी माँ लक्ष्मी है। और बेटा मेरा आ गया है, जैसे मेरा पूजा कंप्लीट हुआ नीचे गई थी मैं, जो चावल रखा था कलश के नीचे, तो वो चावल लेके गई, बेटी को साथ में लेके गई, तो वो चावल में बाहर मैंने डाल दिया। कबूतर जो भी आएंगे वो खा लेंगे आराम से। आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए माँ वैभव लक्ष्मी का। फिर उसके बाद अभी बच्चों को भी दे दिया, वो भी खा रहे हैं, स्कूल से आ गया बेटा मेरा, तो अब चलो मैं भी खा लेती हूँ। एक हाथ से मैंने ट्राइपॉड पकड़ा है इसलिए मैं खिला नहीं पा रही हूँ, आप लोग खा लो। ये तो मम्मी का है। और हो गई है रात, बना रही हूँ मैं खाना। मेरे हस्बैंड भी आज आ गए जल्दी, तो यहाँ पे आज मैंने चना भिगो के रखा था, थोड़ा सा चना, ज़्यादा नहीं, तो आलू को बॉईल किया और आलू चने का सब्ज़ी बनाऊँगी। और चावल और रोटी बनाऊंगी, या दाल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना, बनाती हूँ पूरा दाल चावल सब्ज़ी रोटी, मेरा आधा खाना बनता है, मतलब बच जाता है। बनाती तो इतना वो खाते कोई नहीं है। अब व्रत वाले दिन तो पता ही ज़्यादा खाया जाता नहीं है, बस मैं तो रोटी ही खा लेती हूँ, 2 रोटी खा लेती हूँ ना, चावल भी मैं छोड़ देती हूँ, बस लेके बैठती हूँ, तो खा नहीं पाती हूँ खाना। और फिर मैं आ गए, हम लोग आ गए यहाँ आरती में, तो आरती का भी हो गया था टाइम, खाना सबने खा लिया था, बस किचन की सफाई करनी बाकी थी। तो यहाँ पे देखिए हम आज ये भी हमारे साथ आरती कर रहे हैं। फर्स्ट डे हाँ नाइट में किए थे, मॉर्निंग में नहीं आए थे। तो यहाँ पे बस मेरी बेटी भी है, सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं आरती। और आज गणपति का आज चौथा दिन है, शुक्रवार है आज। वीडियो भले ही लेट जा रहा है, तो बहुत मज़ा आता है सुबह शाम की आरती, पूजा भजन, बहुत आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। इनको साथ में आरती करने में ना बहुत शर्म आती है, पता नहीं क्यों इतना शर्माते हैं, लेकिन मैं इनको बोलती हूँ कि शर्म किस बात की। ये बोलते हैं आप जाओ कर लो, आप जाओ, लेकिन अब तो थोड़ा समझ में लगे। तो यहाँ देखिए पूजा कंप्लीट हो चुकी है, अब मिल रहा है प्रसाद। ये आपको लग रहा होगा चाय मिल रहा है, लेकिन न तो चाय है, न कॉफ़ी है, न दूध है। यहाँ पे बासुंदी है इसमें। तो ऐसे मेरा उपवास के दिन था, तो बासुंदी खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, पी सकते हैं ना। हाल नहीं नहीं है, कोई बाकी नहीं, ऑलमोस्ट लो हमारे केला के ऊपर आप लेकर जाओ। लेके कहाँ पर पूछा? बोला कि हाँ घर का है।